हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, सहायक आचार्य सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ अलवर। आज से पहले वाले वीडियोस में हम कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज की ये क्लास आपकी बीए पार्ट 3 की क्लास है, जिसमें आपका पेपर है सामाजिक विचारक। तो उसमें हम आज पढ़ रहे हैं कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के हम वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो आज के हमारे वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष सिद्धांत का जितना समर्थन किया है, आलोचकों ने उसकी उतनी ही आलोचना की है। नंबर 1, सामाजिक जीवन में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग पर बल। मार्क्स सामाजिक जीवन में संघर्ष को अधिक महत्व देते हैं, जबकि सहयोग से ही सामाजिक जीवन चलता है। सहयोग के अभाव में मानव जीवन कभी का समाप्त हो चुका होता। यदि मालिक और मजदूर परस्पर सहयोग न करें तो उत्पादन संभव नहीं है। नंबर 2, समाज में केवल 2 ही वर्ग नहीं। मार्क्स ने समाज में 2 ही वर्गों की कल्पना की है, जबकि समाज में एक तीसरा वर्ग भी है, जिसे मध्यम वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक आदि। इन्होंने भी समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नंबर 3, सामाजिक वर्ग व आर्थिक वर्ग एक ही नहीं। मार्क्स ने सामाजिक व आर्थिक वर्ग को एक ही मान लेने की भूल की है। समाजशास्त्री आर्थिक आधारों के अतिरिक्त धर्म, शिक्षा, आयु, योग्यता के आधार पर भी समाज का वर्ग विभाजन करते हैं। नंबर 4, क्रांति श्रमिक वर्ग नहीं, बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा संभव। मार्क्स का मत है कि श्रमिक क्रांति द्वारा समाज को बदल डालेगा, किंतु इतिहास बताता है कि सभी क्रांतियों के सूत्रधार बुद्धिजीवी लोग ही रहे हैं। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं। नंबर 5 पॉइंट है, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं। मार्क्स का यह मत भी त्रुटिपूर्ण है कि अब तक का समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध 2 वर्गों नहीं अपितु 2 विरोधी राष्ट्रों के बीच में हुए थे। नंबर 6, मार्क्स द्वारा चित्रित वर्ग संघर्ष के परिणाम सत्य नहीं। मार्क्स ने बताया कि वर्ग संघर्ष द्वारा पूंजीवाद समाप्त होगा और साम्यवाद आएगा। उसने पूंजीवाद के सुधार की कल्पना नहीं की, किंतु अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया के दूसरे देशों के श्रमिकों की स्थिति में बहुत सुधार किया गया है। वहाँ श्रमिक वर्ग की समृद्धि में वृद्धि हुई है, उनका असंतोष दूर हुआ है, पूंजीपतियों ने उनका समर्थन प्राप्त कर लिया है। नंबर 7 पॉइंट है, मार्क्स ने कहा था कि श्रमिक वर्ग की क्रांति निकट और पूंजीवाद अपने विनाश के लिए पक चुका है। मार्क्स ने कहा था कि क्रांति पहले औद्योगिक देशों में होगी, किंतु किसी भी औद्योगिक देश में क्रांति नहीं हुई। साम्यवाद सर्वप्रथम रूस और चीन में आया, जो कि कृषि प्रधान देश हैं। तो इस प्रकार हमने आज अध्ययन किया कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना। अब मार्क्स एक और सिद्धांत देते हैं, अतिरिक्त मूल्य। ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष। अतिरिक्त मूल्य और वर्ग संघर्ष। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का एक कारण अतिरिक्त मूल्य को भी माना है। मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में भी इसका प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के माध्यम से मार्क्स ये प्रकट करते हैं कि पूंजीपति श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक नहीं देते। वे श्रमिकों के श्रम का मनमाना मूल्य लगाकर स्वयं विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। मूल्य का अर्थ, साधारणतः मूल्य शब्द के 2 अर्थ लगाए जाते हैं। एक उपयोग मूल्य, दूसरा विनिमय मूल्य। किसी वस्तु की उपयोगिता या आवश्यकता किसी व्यक्ति के लिए कितनी है और यह उस वस्तु का उपयोग मूल्य तय करता है। किसी वस्तु को जब बाजार में बेचा जाता है तब बाजार में क्रेता से विक्रेता जिस मूल्य पर वस्तु खरीदता है उसे विनिमय मूल्य कहते हैं। नंबर 2, उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर। उपयोग मूल्य में किसी वस्तु द्वारा मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में निहित होता है। वस्तुओं का उपयोग मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह कहाँ तक मानव इच्छाओं की पूर्ति करेगी। विनिमय मूल्य वह अनुपात है जिसके आधार पर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 3, मूल्य मानव श्रम का आधारित।
विनिमय मूल्य किसी वस्तु में लगे श्रम के समय द्वारा निर्धारित होता है। श्रम की मात्रा का माप उस अवधि से होता है। सभी वस्तुओं का वास्तविक मूल्य उसके उत्पादन में लगाए गए सामाजिक दृष्टि से उपयोगी श्रम द्वारा ही निर्धारित होता है। तो आज हमने पढ़ा कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना एवं हमारा दूसरा टॉपिक था अतिरिक्त मूल्य एवं वर्ग संघर्ष। यह टॉपिक हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।